हेलो बच्चों, आज हम श्रृंखला पद्धति से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या है या अधिक समय लग रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया गया है। चलिए, आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यहाँ इस प्रश्न के 4 उत्तर नीचे दिखाई दे रहे हैं। इन उत्तरों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहले, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। हम यहाँ देखेंगे बच्चों, यदि 2 का वर्ग हम करेंगे तो कितना आता है बच्चों? 4। यदि हम 3 का वर्ग करते हैं बच्चों तो कितना आता है? 9। यदि हम 4 का वर्ग करते हैं बच्चों तो कितना आता है? 16। यदि हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 25। हम इस प्रश्न में देखेंगे, यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 5 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 25। और यदि हम उसमें 1 जोड़ दें तो कितना आ रहा है बच्चों? 26। देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 26। इसी प्रकार से हम यदि इस में देखें तो 7 का यदि हम 7 से गुणा करें तो कितना आ रहा है बच्चों? 49। और उसमें 1 को हम जोड़ें तो कितना आ रहा है? 50। तो हमें भी यहाँ पर ऐसी संख्या का चुनाव करना है कि जिसमें हम उस आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए बच्चों? 81। क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़कर 82 लिखा हुआ है। यदि हम 1 कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 81। हमें ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 81। यानी कि उस संख्या का वर्ग कितना होना चाहिए बच्चों? 81। आपको वर्ग याद होंगे सभी के, तो आप बताइए कि 81 किसका वर्ग है। हम देखेंगे यहाँ 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 81। यानी 9 का हम 9 से गुणा करें तो कितना आता है बच्चों? 81। तो देखिए यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चों? 9 गुणा 9, यानी कि 9 का हम 9 से गुणा करेंगे 81 और 1 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। यानी कि हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2। क्योंकि यदि हम 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 होगा और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 82। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2। इसी प्रकार से आपको श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको आपको हल करना है। इस संख्या में आपको यहाँ एक वर्गाकार बॉक्स दिया है और इसमें x, y और z के मान बताना है। यहाँ हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ बताया गया है कि इस वर्ग के सभी रो और सभी कॉलम यानी कि सभी पंक्तियाँ और सभी स्तंभों का योग कितना है? 21 है। यानी कि इस प्रकार से इधर से हम सभी संख्याओं को जोड़ें तो 21 आना चाहिए। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ें तो 21 आना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार से तिरछा जोड़ें ऐसे तो कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। अब हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 10 और 8 कितना होगा? 18। तो हम 18 में कितना जोड़ें बच्चों कि 21 आ जाए, आपको यह पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 में यदि हमें पता है 21 में से यदि हम 18 को कम करें तो कितना आएगा बच्चों? 3। अब हमें समझ में आ रहा है कि 18 में यदि हम 3 को ऐड करें तो कितना आएगा बच्चों? 21 आ जाएगा। तो अब हमें समझ में आ रहा है यदि यहाँ x के स्थान पर क्या होना चाहिए बच्चों? 3। देखिए 10 और 8 18 और x के स्थान पर यदि 3 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 21। और यही हमें प्रश्न में बताया है। अब हमें समझ में आ रहा है कि x का मान कितना होगा बच्चों? 3। देखिए हमने x का मान निकाल लिया है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। देखिए x का मान यहाँ पर भी 3 दिया है और यहाँ पर भी 3 दिया है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा और ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। चलिए अब हम बच्चों y का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9 और 7 दिया है। 9 और 7 को यदि हम ऐड करें तो कितना होगा बच्चों? 16 यानी कि 16। और यदि हम 21 में से 16 को कम करें, देखिए 21 में से यदि हम 16 को कम करें तो कितना आएगा बच्चों? 5। तो हमें समझ में आ रहा है y का मान कितना होना चाहिए बच्चों? 5। देखिए कौन से ऑप्शन में 5 दिया है। देखिए इस वाले ऑप्शन में भी 5 दिया है और इस वाले में 5 नहीं दिया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। इस प्रश्न को इस प्रकार से हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1। यहाँ हम पता कर सकते हैं
एक्स का मान कितना होगा 3, वाई का मान कितना होगा 5 और जेड का मान कितना होगा 6। और हम यहाँ जेड की जगह पे जेड का मान रखकर ऐड करके भी देख सकते हैं। देखिए यदि हम जेड के स्थान पर 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 11 17 और 4 21। देखिए इन सभी का योग कितना आ रहा है 21। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप सभी को श्रृंखला पद्धति को पूरा करना आना चाहिए, इससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य आता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हम देखेंगे यदि हम नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ें तो यहाँ पर कितना आ रहा है 27। देखिए 12 और 15 कितना होता है 27। तो इसी प्रकार से यदि हम 103 और 77 को ऐड करें तो कितना आएगा, यहाँ पर यह पूछा गया है। तो 103 और 77, 103 और 77 यदि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो देखिए कितना आएगा 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 8 और 1 कितना आ रहा है बच्चों 180। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों 180, ऑप्शन क्रमांक 3। इस प्रकार से हमें एक दूसरे को रिलेट करके प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और इसके उत्तर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको आंसर का चुनाव करना है। चलिए इस श्रृंखला को किस प्रकार से हल करना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 2 4 3 5। यदि हम इसको देखें तो 3 के बाद यहाँ कितना आ रहा है 4, 4 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 5 और 5 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 6 और यहाँ पर कितना आ रहा है 7। तो आगे कितना आना चाहिए 8। तो हम देखेंगे यहाँ पर दो श्रृंखलाएँ हैं 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार से यदि हम इस श्रृंखला को देखेंगे 2 3 4 5 और इसके बाद इस स्थान पर कौन सा आना चाहिए बच्चों 6 आना चाहिए। अब हमें समझ में आ रहा है कि इस वाले स्थान पर 6 आना चाहिए और इसके आगे वाले स्थान पर 8 आना चाहिए। लेकिन हमें कौन से स्थान के बारे में पूछा बच्चों, इस स्थान के बारे में पूछा है। तो देखिए 2 3 4 5 और 6, तो इस स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन क्रमांक 2, क्योंकि यहाँ पर दो श्रृंखलाएँ दी हैं और एक छोड़कर अगले स्थान पर वो श्रृंखला पहुँच रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों 6 होगा। आपने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप भी जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों हम यहाँ देखते हैं, मैंने अभी पहले प्रश्न में आपको बताया था कि आप सभी को वर्ग याद होंगे। यदि आपको याद नहीं है तो आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिए यदि आपको परीक्षा में पास होना है तो। चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है 1 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है 9, यहाँ पर है 25 49। तो हम देख रहे हैं ये सभी क्या हैं किसी संख्या के वर्गमूल हैं। देखिए 1 का वर्ग यदि हम करते हैं, यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बच्चों 1। यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4। यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9। यदि हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 16। इसी प्रकार से यदि हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 25। और इसी प्रकार से यदि हम 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बच्चों 36। और यदि हम 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बच्चों 49। मैंने यहाँ आपको बहुत सारी संख्याओं के वर्ग बताए हैं, लेकिन आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लेना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 1 का वर्ग दिया हुआ है, उसके बाद सीधा 3 का वर्ग दिया हुआ है यानी 3 का वर्ग 9। उसके बाद सीधा कहाँ दिया है 5 का वर्ग दिया है, यानी कि एक संख्या को छोड़ के, या फिर हम इस प्रकार से बोलें कि यहाँ सभी विषम संख्याओं के वर्ग दिए हैं। यानी पहले 1 का दिया है, फिर किसका दिया है बच्चों 3 का वर्ग दिया है, फिर 5 का वर्ग दिया है, फिर 7 का दिया है, उसके बाद 9 का और उसके बाद 11 का। तो इस प्रकार से यदि हम देखें 1 3 5 7 9 11, तो अगला वर्ग काय का होना चाहिए बच्चों 13 का। तो देखिए 13 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 13 का वर्ग होता है 169, आपको याद होगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों
इस स्थान पर 13 का वर्ग आएगा और 13 का वर्ग क्या होता है बच्चों 169। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए बच्चों यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करें, क्योंकि वीडियो को बीच में छोड़ने से आपको कोई भी प्रश्न हल करने में बहुत समस्या होगी। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर क्या है प्लस, उसके बाद क्या है बच्चों माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है बच्चों 10 और उसके बाद क्या दिया है बच्चों 30, उसके बाद क्या दिया है बच्चों 90 यानी 90, उसके बाद क्या दिया है 70। हम देख रहे हैं संख्या क्या है बहुत तेज गति से बड़ी हो रही है। जैसे अभी यहाँ 2 है तो या उसके बाद उसका यदि क्या हो रहा है 4, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 10 और उसके बाद 100 और उसके बाद 1000, यानी कि बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ रही है। तो इससे हम समझ में आता है कि यहाँ क्या है संख्याओं का गुणा हो रहा है, क्योंकि गुणा में संख्या क्या होती हैं बहुत तेज गति से बढ़ती हैं। यदि हम जोड़ेंगे ना तो जोड़ने पर संख्या इतनी गति से नहीं बढ़ती हैं। तो इस प्रश्न को हमें देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए हम 10 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। हम देखेंगे 10 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 30, और यदि हम 30 में 3 का फिर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बच्चों 90। यदि हम 90 में 3 का फिर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों 270। अब हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी संख्याओं में 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 का गुणा हो रहा है। तो हमें इस लास्ट वाली संख्या में क्या करना है बच्चों 3 का गुणा करना है। देखिए यदि हम 810 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। यदि हम 810 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 एकम 3 3 24 कितना हो जाएगा बच्चों 2430। आप सभी को मल्टीप्लाई करना आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए इस ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया हुआ है 2430। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन क्रमांक 2। अब हमें समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। चलिए बच्चों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद कर लेना है और 1 से लेकर 15 तक। यदि आप 15 तक ना कर पाएँ तो 1 से लेकर 10 तक घन और घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट अवश्य याद कर लेना है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27 और 4 का घन कितना होता है 64 और 5 का घन कितना होता है 125। यानी कि 1 का हम 1 से 3 बार गुणा करें इस प्रकार से तो कितना आएगा 1। यदि हम 2 का 3 बार गुणा करें तो कितना आएगा 8। यदि हम 3 का 3 बार गुणा करें इस प्रकार से तो कितना आएगा 27। तो इसी प्रकार से यह दिया हुआ है 1 का गुणा 2 का 3 का 4 का 5 का। तो अगली संख्या में क्या आएगा बच्चों 6 का 3 बार गुणा यानी 6 इंटू 6 और इंटू 6। यदि हम 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 216। कितना आएगा बच्चों 216। यानी कि यह क्या है 6 का घन है। क्या है 6 का घन। तो 6 आप सभी को भी घन याद कर लेना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन क्रमांक 1, क्योंकि अगला क्या है यहाँ इस स्थान पर क्या आएगा 6 का घन आएगा और 6 का घन कितना होता है बच्चों 216।